हाय गाइस सॉरी हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनु भारद्वाज। तुम्हें ना जल्दी न्यू इंट्रो देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आशी खन्ना को कॉपी किया था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कैसे किसी का कॉपी करना। तो अभी मैं नया इंट्रो बनाने वाली हूँ, बहुत जल्द तुम्हें ये देखने को मिलेगा। शू ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट आई लर्नड इन 2024। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी है, वैसे भी मुझे कोई देख रहा होगा ना कि अनु ने क्या देख लिया इतनी छोटी सी उम्र में, 23 साल की तो लड़की, ऐसा क्या सीख लिया इसने इस साल में। तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ क्या कि आज की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, वो यूथ के अंदर ही है। यूथ के अंदर भी है, मतलब हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और यूथ के साथ भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमें देख लेना चाहिए। अभी जैसे कोई मेरे बड़े मान लो रिलेटिव्स ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं। मुझे पढ़ाई की टेंशन है, मुझे करियर की टेंशन है, मुझे नौकरी की टेंशन है, मुझे इस एज में मुझे अपनी फ्रेंडशिप की भी टेंशन है, क्योंकि जब तुम मेरी एज में थे तो तुम्हारे लिए भी वो सेम प्रॉब्लम्स थी। पर अब तुम इस बात को मानोगे नहीं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पर हाँ होती हैं। ठीक है, हाँ अभी थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान फालतू हो गया। मैं ऐसे डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसे मेरे रिश्तेदार, बड़े रिश्तेदार से मुझे देख रहा है तो समझ जाना कि बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। हाँ सब ठीक है। पानी लेने गई थी मैं। ठीक है, मैं पास रख लेता हूँ पानी। आउच, इतनी धूप लग रही है, नीचे रख देता हूँ इसको, डिस्टर्ब करेगी वरना ये मेरे को। ठीक है, मैंने ना पापा के व्हाट्सएप से अपने पास भेज लिया ये सारे, मैंने जो 5 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इस साल में सीखी है। तो सबसे पहले है कि यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्लान बी इन योर करियर। अभी मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ। लास्ट 2022 में आई गेस, या 2022 में मैं कॉलेज गई थी, दयाल सिंह कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ मैं गई तो मेरा एक एम था स्टार्टिंग से कि मुझे ना कैट करना है, मुझे MBA करना है, फिर मुझे बिज़नेस में जाना है। ठीक है, पर नहीं हो पाया वो चीज़। मैंने 2022 में भी प्रिपरेशन की थी, बट हाँ इतनी नहीं की थी, क्योंकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह 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 के चक्कर में नहीं हो पाया था। मैं बहुत हाफ रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो उसके बाद 2023 में भी मेरा पूरा, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। फिर मेरा उसके बाद दोबारा प्लान था कि मेरे को अभी सीरियस वाला प्रिपरेशन करना है कैट के लिए, MBA के लिए। तो मैंने वो प्रिपेयर किया, पर वो नहीं हुआ। तो मेरा ना उस टाइम पे ये थॉट था कि मैं एक्चुअली सॉरी मेरा ये थॉट था कि मुझे सिर्फ MBA करनी है, मैं MBA के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंडसेट था कि मुझे करनी ही वही चीज़ है। ऐसा होता है ना कि जैसे मेरी मम्मी का हमेशा सपना रहा है कि मेरे बच्चे ऐसे गवर्नमेंट में जाएं, पर मेरा नहीं था, ना नीतू का कभी था, ना रोहित का कभी था। तो हमारे अंदर वो चीज़ आई ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट में के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने हमेशा से छोड़ रखा था कि गवर्नमेंट में तो मैं अभी भी बोलती हूँ कि मैं पता नहीं कैसी लड़की थी, मैं बोल रही थी मैं गवर्नमेंट में तो कभी नहीं जाऊँगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, गवर्नमेंट के लिए कभी प्रिपेयर नहीं करूँगी। तो आज मैं वही गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, तो इसलिए आपका ना हमेशा मतलब प्लान भी होना चाहिए। जैसे मेरा अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा NMET का एग्ज़ाम था 12 दिसंबर को, 12 या 11 दिसंबर को लास्ट 2023 में, और उसका इसका फॉर्म अमाउंट था लगभग 5000 का अप्रोक्स था। हाँ, तो इट वॉज़ अ बिग डील फॉर मी। सिर्फ 5000 सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज के फॉर्म्स रह गए वो अलग। तो वो मेरे को किसी लैपटॉप के इशू की वजह से मैं नहीं दे पाई थी, पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या हो गया था, तो वो इशू हो गया था, तो मैं नहीं दे पाई। तो उस पूरी रात मैं इतना रोई हूँ ना उस चीज़ को लेके कि मैंने कैसे पैसे ख़राब कर दिए हैं, और उस चीज़ का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम देती, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो मेरे अंदर होता कि यार अनु तो निकाल नहीं पाई एग्ज़ाम, पर मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई हूँ। मेरा वो चांस गया, कैट मेरा इतना अच्छा गया ही नहीं था। तो मैं बहुत काफ़ी स्टिल जोन में थी कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बहुत तैयारी करी है, पर नहीं हुआ। मेरी और साक्षी ना हम सेम मतलब इस चीज़ के प्रिपेयर करे, तो हम बोलते थे अनु D-Day है ना हमारा, तो हमारा उस दिन सब अच्छा होगा। पर भाई अच्छा होगा कैसे अगर मॉक्स में ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हमारा D-Day पे कैसे भी होगा। तो हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हम करते रहे। तो
वो चीज़ चला गया था। उसके बाद था मेरा स्नैप का पेपर 17th ऑफ दिसंबर को, वो मेरा बहुत अच्छा गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। हालाँकि उसके लिए मैंने सिर्फ़ 15 दिन के ही प्रिपेयर किया था। एनमेट के बाद तो मैं बिल्कुल ऐसे डाउन हो गई थी कि मुझे नहीं करना, मुझे लग रहा है स्नैप का भी नहीं होगा ये वो। पर जैसे-जैसे मैंने करके कर लिया, स्नैप का पेपर दिया मैंने। स्नैप में मेरी अराउंड परसेंटाइल आई थी 90 परसेंटाइल समथिंग आई थी, पर उसमें कोई मेरे को पुणे का बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता सिम्बायोसिस का। तो फिर इसलिए मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैं पूरा दिसंबर का हाफ और जनवरी का मिड वीक तक, सॉरी, दोनों जैसे 1 महीना हो गया पूरा, उसमें मैं पूरा सोच रही थी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? फिर मेरे माइंड में आया, देख अन्नू अपनी तो करके देख ली है, अब मम्मी का करके देख लेते हैं कि मम्मी को हमेशा था ना गवर्नमेंट में होना चाहिए, तो गवर्नमेंट में ऐसे तो मैं आर्मी में तो जाऊँगी नहीं। तो ऑब्वियसली मैंने बैंक के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया और ऐसे करते आज मैं यहाँ पे हूँ। तो भगवान की इच्छा हुई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान की सर्व इच्छा हुई, जो भी होगा तो 2025 में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँगी। ठीक है, तो हाँ, मेरी फर्स्ट लर्निंग थी कि आपके पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए। चाहे हम कितना भी डेडिकेशन से एक प्लान को फॉलो करते हो, पर हमेशा हमारे पास होना चाहिए। सेकंड मैं बहुत ज्ञानी बातें पेल रही हूँ, पर मेरे पास में कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ना हमेशा अपने दोस्तों को ज्ञान बाँटती हूँ, क्यों तो क्यों ना मैं कैमरे पे ही बाँट दूँ, कम से कम वीडियो तो बन जाएगी हमारी। ठीक है। सेकंड, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो समथिंग, वेदर इट्स पीपल और मिस्टेक्स और इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरा ना ऐसे जुलाई में हम गए थे दिल्ली, साक्षी भी दिल्ली आ रही थी मिलने। मैं उससे अराउंड 1 साल, पूरा 1 साल में मिल रही थी। दीप्ति से मैं एक पूरा 1 साल में मिलती, प्रियांशी से मैं बहुत बार मिली हूँ बीच में, सारा से भी मिली हूँ। तो हम जुलाई में वैसे मिले थे, तो हमारे कुछ वैसे टाइम वाइम को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी। 1 साल मिलने के बाद भी हम लड़ लिए थे, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा नहीं था कि मेरी कभी बात नहीं होगी उनसे दोबारा, उनसे इन द सेंस कि मतलब जिससे भी ऐसे आर्ग्यूमेंट हुई थी। पर मुझे ऐसे मतलब ऐसा लगा ना कि अन्नू थोड़े टाइम में मैं भी भूल गई और वो भी भूल गई होगी आई गेस। तो मतलब हमने ना वो लेट गो कर दी चीज़, उसके बारे में हमने बात ही नहीं करना ज़रूरी समझा कि अगर हम बात करेंगे तो फिर आर्ग्यूमेंट होएगा, तो इससे अच्छा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने ये सीखा है कि मतलब सीखा है कि ना आप लेट गो कर दो हर चीज़ को, सम ठीक हो जाएगा। मतलब मैं इस टाइप की इंसान हूँ ना, एक दीप्ति है मेरी फ्रेंड, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, तेरे किसी इंसान ने कोई गलती कर दी है, अगर वो तेरे लिए इंसान बड़ा है तो तू उस गलती को छोड़ दे, और अगर गलती बड़ी है तो इस इंसान को छोड़ दे। तो मतलब वो चीज़ ना मेरे को बहुत हिट करती है कि हाँ यार, कोई बात नहीं, लड़ाई हुई तो हुई, कोई बात नहीं, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, कोई बात नहीं, लड़ाई हो जाती है, सबके बीच में होती है। तो मैंने ये सीखा है कि हर चीज़ को ना लेट गो करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाओ, तूने मुझसे उस दिन ये कहा था तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी ज़िंदगी भर। मतलब मैं पहले थी ऐसी, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं थी ऐसी कि मैं स्कूल में भी ऐसे होती थी ना कि तेरी मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं बात नहीं करूँगी, 1-1 महीना मैं ऐसे निकाल देती थी ऐसे नाराज़गी में। मेरे को अभी भी एक चीज़ याद है कि मेरी ना हिमांशी की, मेरी स्कूल फ्रेंड है, हमारी ना लड़ाई हुई थी और मैं लिटरली बेंच पे बैठी, वो मुझे मनाने आई, मैं बेंच से उठ के भाग गई। तो वो चीज़ मुझे अब इतना रिग्रेट करती है ना कि अन्नू क्यों? मतलब एक छोटी-सी चीज़ों को लेके तुमने इतने अच्छे-अच्छे मोमेंट्स तुमने ख़राब किए ना। तुमने क्या, मतलब मैंने ही ख़राब किए हैं। तो वो मतलब मेरे लिए एक लर्निंग थी इस साल की कि लेट गो कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, छोटी हो बड़ी हो चीज़, कर दो। एटलीस्ट तुम्हारे अंदर तुम्हें पीस मिलेगा कि हाँ यार, चीज़ें थी तो ख़त्म हो गई। अगर अच्छी ख़त्म हुई है तो थोड़ा दुःख मना लोगे कि हाँ भाई ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। और अगर बुरी ख़त्म हुई है तो ऑब्वियसली तुम्हें पीस ही मिलेगा। ठीक है? और बहुत आज ऐसा हड़बड़ा रही हूँ, पता नहीं क्यों। थर्ड इज़ कर्मा। कर्मा तो मेरा बहुत बुरा है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल से इस लर्निंग को सिखा देती हूँ। हमारा ना एक कॉन्सर्ट था, जिसमें आए थे त्रिवेदी, क्या नाम था उनका, मोहम्मद त्रिवेदी, मोहित त्रिवेदी, समथिंग लाइक दैट, को एक सिंगर आए थे। ठीक है, तो हम उनके कॉन्सर्ट में गए थे। मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स गए थे हम, और वहाँ पे हमें अपने कॉलेज के जूनियर्स मिल गए थे, कॉलेज के ऐसे बैचमेट्स मिल गए थे दयाल सिंह की, और पूरे डीयू के भी मिल गए थे। हमने बहुत बकवास की थी वहाँ पे जाके।
तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारा ना ऐसे वो होता था मंथली कि इतने में हमें इतना काम करना है, तो हम सोच के चलते थे इस महीने में कहाँ-कहाँ जाना है, मतलब ऐसे गेड़ी मारने, ताकि हमारे पैसे भी बचे रहें और हमें पूरा मंथ भी निकालना है, तो हमारा काम हो जाए। तो मुझे याद है कि हमारा ना शायद वो एंड ऑफ फ़रवरी, मार्च या फ़रवरी ऐसे था, तो हम वहाँ गए, हमने सारा खर्चा-खुर्चा किया, फिर उसके बाद आते हुए पूरा डांस-वांस किया। 2 रील्स भी मिलेंगी मेरे पास यहाँ पे, मैं उनको अटैच कर दूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे हम आ रहे थे वापस, तो हमने एक पर्स मिला, ठीक है? उसमें था एटीएम कार्ड और एक आईडी कार्ड, आईडी भी नहीं था, वो शायद नॉर्मल कोई विज़िटिंग कार्ड समथिंग लाइक दैट था, और एक 500 का नोट। और हम इतने खुश, ओह माय भगवान! भाई इतने ज़्यादा खुश कोई इंसान हो सकता है ना, वो हम थे कि आज का तो सारा निपट गया भाई, फ्री में घूमे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। उसके बाद क्या होता है, मेट्रो बंद, दिल्ली की मेट्रो एक टाइम तक ही चलती है, मेट्रो बंद। फिर हम आए आज़ादपुर से, हाँ आज़ादपुर येलो लाइन में ना, जीटीबी के पास, हाँ आज़ादपुर से विनोबापुरी कैब में, और 800 रुपये की कैब। और हमें मतलब ऐसा लगता है ना कि कर्मा, भगवान 1 मिनट में ऐसे कर्मा देता है मुझे। तो मतलब मैंने ऐसे सीखा है कि अन्नू, अगर तुम किसी का बुरा करोगे ना, तुम्हारे साथ बुरा होगा ही होगा दोबारा, ठीक है, उसी टाइम पे। प्लस दूसरी वाली चीज़ बताते हैं, एक एक तो कुछ बात थी, सारा एमपी से है, तो सारा के साथ ना सृजन, ये 2-3 दोस्त हैं इनके, शिवांश वगैरह, तो वो साथ ही रहते थे हमारे से नीचे वाले फ्लैट में। और लास्ट डे था, शायद मई का टाइम था या जून का टाइम था, ऐसा कुछ था, लास्ट डे था हमारा दिल्ली में। तो प्रियांशी रसमलाई लेके आई थी, और मेरी उस टाइम पे सृजन से ऐसी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, कुछ हरियाणा से लेके, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि भाई तुम मुझे मत बोलो कि हरियाणा की लड़कियाँ ही हैं, वो हैं, कुछ भी, मतलब मेरे लिए सब इक्वल हैं। तो मतलब तुम वो कुछ बोल रहे थे इस बात को लेके, तो मेरी सृजन से ऐसे आर्ग्यूमेंट हो गई, और प्रियांशी उनको रसमलाई दे के आई थी, मतलब प्रियांशी ऐसे एक तरह से ट्रीट दे रही थी रसमलाई की। तो मुझे ऐसा गुस्सा आया था कि यार क्यों प्रियांशी, क्यों, मेरी अभी लड़ाई हुई है उनसे, तो क्यों दे के आए हैं ये वो। और हम जैसे ही हमारे फ्लैट पे आते हैं, ऐसे उस वाले पे, प्रियांशी वाले फ्लैट पे आते हैं, हमारी सारी रसमलाई फ्लोर पे गिर गई है। मतलब कोई सोच सकता है कि अन्नू का इंस्टेंट कर्मा ऐसे सबको मिलता है ना, मतलब इसलिए मैंने सोचा है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और ऐसे 2024 में ऐसे तो मैंने शायद किसी के साथ नहीं बुरा किया है, सोच लेती हूँ, नहीं, आई गेस मैंने किसी के साथ, अब इस साल में मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ किया है तो। आई गेस मैंने नहीं किया है, हाँ। तो इसलिए मैंने सीखा है कि हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए, ताकि मेरे साथ अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, मैं सिर्फ मेरे बारे में अच्छा सोचती हूँ। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होएगा। दैट्स माई थर्ड लर्निंग। हाँ, माई फोर्थ लर्निंग इज़, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ। ऐसा नहीं होता कि रैश डिसीज़न ले लेना, इम्पल्सिव का मतलब ही वही होता है कि मतलब ऐसे हड़बड़ी में वो काम कर देना। तो मतलब मैं हूँ वो इंसान। तो वैसे बहुत बार रियलाइज़ होता है कि मेरी, मान लो किसी के साथ भी लड़ाई हो रही है, अगर मान लो मेरे मैक्स के साथ भी है ना, तो मैं बहुत ऐसे झट से ऐसे कर लेती हूँ, तू मुझसे आज से बात मत करना। मतलब वैसे वाली इंसान हूँ कि 1 मिनट में डिसीजन लेना कि भाई अगर तूने मेरे साथ ये कर दिया ना, मैं अब तेरे से ज़िंदगी भर ऐसे नहीं करूँगी। ऐसे तो ये वो, मतलब लेटिंग गो, अभी मैंने बताया था ना कि लेटिंग गो वाली चीज़ ही उसमें आ जाती है वो चीज़, पर नहीं, मैं एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकर हूँ, और जो मुझे नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई की बात भी है ना, जैसे अभी मैंने करंट अफेयर्स खोल के पढ़ा है, ठीक है, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे करूँ, तो मैं उसको बंद कर दूँगी और मैं पढ़ूँगी ही नहीं। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं एक झटके में ऐसा डिसाइड करती हूँ ना कि मुझे नहीं करना, और कई बार नहीं, मुझे बहुत भारी पड़ता है। जैसे अभी मान लो जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं और साक्षी हैं, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, वो है बहुत टाइम टेकिंग वाली पर्सन। मतलब कुछ बात हुई है तो साक्षी को टाइम दो, वो सब ठीक हो जाएगा उसके मन में, ठीक है। और मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट है, अगर मैं टाइम दूंगी ना तो वो चीज़ें मेरे एंड से ख़राब हो जाएंगी, बहुत गंदा ख़राब हो जाएंगी। तो मुझे है कि अगर हमारी लड़ाई अभी हुई है ना, तो हम अभी सॉर्ट कर लेंगे बात करके, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी कुछ बात थी थोड़ा टाइम पहले, मैंने ना सुबह से किसी इंसान को ऐसे परेशान कर रखा था, प्लीज़ मुझसे बात कर, किसी लड़ाई-वड़ाई के चक्कर में, ठीक है। और तो और मैंने फिर उसने बोला कि थोड़ा टाइम दे यार, मतलब हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम दे। और जैसे ही उस इंसान का ना ऐसे शाम को फ़ोन आया मुझे, तो सब ठीक है,
तो जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ अन्नू, मतलब चीज़ों को टाइम देना भी अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें टाइम देने से ख़राब हो जाती है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो चीज़ ख़राब हो जाती है, पर क्या पता सामने वाले के लिए वो वर्क ना करता हो, कि तुम अभी-अभी सॉर्ट करोगे तो क्या होता है कि जब हम अभी लड़ाई हुई है, अभी सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे निकल आती है जो हमें बोलनी भी नहीं होती है ऐसे मन से। जैसे अभी तुम मुझसे कुछ बहस करोगे ना, मैं तुमसे डबल बहस कर सकती हूँ, वैसी वाली चीज़ है मेरे अंदर। तो मतलब मेरे को ऐसा हो ना हो, मतलब ऐसे लर्निंग मैंने ली है कि अब से मैं थोड़ा ऐसे सोच समझ के डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं सामने वाले को भी ऐसा टाइम देना प्रेफ़र करूँगी आगे से, ताकि हमारे मतलब कोई भी रिलेशन ख़राब ना हो। ज़रूरी नहीं है वो फ्रेंडशिप है, जैसे मम्मी के साथ भी होता है, पापा के साथ भी होता है ना, बहुत जैसे गुस्से में मैं कुछ भी कर देती हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वो चीज़ मैं आगे से ध्यान रखूँगी। वो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है, ये इम्पल्सिव वाली तो मेरे को सबसे बड़ी ज़्यादा है, कि भाई मेरे को ऐसा नहीं बनना है। मतलब मैं हूँ ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं हूँ नहीं इस टाइप की, पर मेरे को ऐसा लड़ाई झगड़ा ऐसे देख-देख के, बिग बॉस देख-देख के मैं ऐसी हो गई हूँ। पर हाँ, मुझे वो चीज़ ठीक करनी है, तो मेरी वो लर्निंग ही है एक तरह से। हाँ, नेक्स्ट मैं ना कुछ अपने मन से ऐसे बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी मान लो मेरे कज़न्स देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है? तो कुछ होंगे कि एज़ अ मतलब सपोर्टिव टाइप की, हाँ, अन्नू अच्छा कर रही है, अगर तेरा मन है, ये पैशन है ये करने का, तो तू अच्छा कर रही है, ठीक है? और कुछ कहेंगे कि नहीं छोड़ना, मतलब क्या फ़ालतू टाइम वेस्ट कर रही है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऐसे रिस्पेक्ट देती हूँ कि हाँ भाई, तुम्हें नहीं अच्छा लगता होगा, इट्स ओके। पर ऐसा क्या होता है कि मेरे को ना मतलब वो चीज़ पसंद नहीं आती है कि मैं किसी की सुन के वो चीज़ बंद कर दूँ। जैसे अभी कुछ तो बात थी, हमारा एक फैमिली ऐसे गैदरिंग थी 2023 के जून में। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरी कज़न है दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अनु तू पूरे दिन घूमती है। तो भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने भी तो अपनी एज में वो चीज़ करी होगी ना। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि ऐसे नहीं होता कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, पर तुम्हारे मन में ना हमेशा रिग्रेट रह जाएगा कि यार अन्नू ने ये चीज़ बोली थी, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। तो मतलब मैं इस बात से मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि कभी भी कोई भी मुझे कुछ भी बोले, पर मुझे अपनी बात पे अड़े रहना है। क्या पता वो चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, हो सकता है मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं मानती हूँ इस चीज़ में कि मैं बहुत ऐसे मतलब रैश डिसीज़न लेके मैं हमेशा कुछ उल्टा-पुल्टा ही काम कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी में। पर मेरे को वो चीज़ करनी है, मतलब मुझे एक्सपीरियंस करना है। मुझे तुम्हारे सिखाए हुए से नहीं करना है कि भाई अन्नू तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम आगे जाके रिग्रेट करोगे। रिग्रेट करूँगी मैं करूँगी ना, अगर मैंने तुम्हारी सुन के मैंने ये चीज़ बंद कर दी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार अन्नू, अगर तू उसकी ना सुनती ना, तो आज पता नहीं तू क्या कर लेती। हालाँकि कोई बड़ी तोप नहीं बन जाती मैं, पर हाँ, एटलीस्ट मेरे अंदर वो चीज़ रहेगी कि अन्नू तूने अपने मन की की। मतलब तुम समझ रहे हो क्या करना है, मतलब कभी भी अपने आप को ऐसे पीछे नहीं करना चाहिए किसी के कहने से। दुनिया है बोलेगी, फैमिली है बोलेगी, क्या पता तुम्हारा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैच ना कर रहा हो, तुम्हारे उनकी बातें बिल्कुल क्लैश कर रही हो, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम गलत हो और ज़रूरी नहीं है वो भी गलत है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो और बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है इम्पल्सिव के बाद, कि कभी भी किसी की सुन के ऐसे कभी भी ऐसे खुद को ऐसे, क्या कहते हैं उसको, डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। प्लस 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 ये चीज़ ना, ऐसे हम दिवाली पार्टी पे ऐसे मिले थे, तो मेरे किसी स्कूल फ्रेंड ने बोला था कि यार क्या अन्नू क्या फालतू चीज़ कर रही है, ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई था कि तुम एक दिन ज़रूर बोलोगे कि हाँ अन्नू बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है? और अभी हम दिसंबर में ही मेरी एक मुस्कान है, उसके भाई का संगीत था, उसी फ्रेंड ने मुझे आके कही है, नहीं यार अन्नू के ब्लॉग्स ना अच्छे होते हैं, बट मुझे आलस आती है कि मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ता है वो चीज़ देखने के लिए, क्योंकि मैं इंस्टा गर्ली हूँ समथिंग समथिंग। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ मैंने किसी का, अभी अभी मैं सोच सकती थी कि हाँ भाई मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मुझे इतने सालों से जानते हैं, बचपन से उन्होंने मुझे देखा है, तो इतने सालों से जानते हैं, तो क्या पता वो मेरे लिए सही कह रहे हों कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। हालाँकि ऐसा भी कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, मैं अपने थॉट्स अपने सिर्फ़ एक कैमरे में ही तो बोल रही हूँ, ठीक है? तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, वही बोल रही थी ना कि उनके कहने से अगर मैं स्टॉप कर देती, तो उनके मुँह से कभी ये चीज़ आती ही नहीं कि हाँ, अन्नू अच्छा कर रही है। तो मतलब दैट्स माय मोटिव कि अपने जो गलत भी सोच रहे हैं ना, उनको भी सही प्रूव करना, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ
और क्या पता कुछ गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं यार, लाइफ है, हो जाएगा ठीक। ऐसा तो है नहीं कि आज ही मृत्यु कुछ गलत कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लस 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 प्लस। और मैं क्या बता सकती हूँ तुम्हें, और मैंने क्या क्या सीखा 2024 में। और बहुत लोग मेरे ऐसे लाइफ से चले गए। और हाँ, मैंने ना इतनी रील्स देखी है इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे कि आप उनको दोष दे रहे हो जो आपकी लाइफ से चले गए हैं इस साल में, पर आप उनको ऐसे खुशी नहीं दिखा रहे हो जो आपकी लाइफ में आया। भाई मेरी लाइफ में तो कोई नहीं आया 2024 में। मैं याद कर रही हूँ मेरा कोई नया दोस्त बनाओ 2024 में, मुझे नहीं लगता बना है। ऐसे बॉन्ड्स ख़त्म ही हुए हैं बस। और क्या बता सकता हूँ, और मैंने क्या सीखा। और मैंने सीखा बहुत पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मेरा मूड ठीक नहीं होता ना, वैसे मूड इन द सेंस कि ऐसे मन ऐसे जेन्युइनली वाला मन कि भाई दिल रो रहा है मेरा किसी चीज़ को लेके, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। सच्ची बात है ये, मैं ना पढ़ाई कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने ये चीज़ मतलब सोची है कि 2025 से मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। अगर मेरा कुछ भी हो रहा हो, मैं कुछ भी हो रहा है, ऐसे वो वाला आता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो पढ़ाई पे लग जाता है, आईएएस वाईएएस बन जाता है। तो मैं आईएएस वाईएएस तो नहीं बन रही हूँ, पर हाँ अपने आप पे ऐसा ज़्यादा प्रेफरेंस दूँगी कि कोई बात नहीं, हो रहा है वो साइड थिंग है। कुछ भी मेरी लाइफ में हो रही है तो पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है, और मैं उसी को मतलब मेरे को करियर में ऐसे बनाना है तो मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी दूँगी। प्लस और मैं क्या सोच सकता हूँ, और मैंने क्या सीखा है, और मैंने सीखा है, और मैंने कुछ नहीं सीखा है, गँवार हूँ मैं बिल्कुल। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दो तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर तुम्हारे पास कोई नए आइडियाज़ हैं मेरे लिए कुछ बनाने के लिए, मतलब कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट डाउन द बिलो। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे को बोलना नहीं आता है, like this video, comment your favorite part and subscribe। मतलब बस वही बातें बोल रही हूँ घुमा फिर आके। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment the video, बस। थैंक यू गाइज।